माय नेम इज श्रवण कुमार झा एंड आज है हमारा पाइथन का लेक्चर नंबर 1 जो कि हमारा डे 1 है। इसमें हम देखेंगे व्हाट इज पाइथन फीचर्स एंड एप्लीकेशन। सो आशा करता हूँ आप लोग अपना पेन और कॉपी लेके बैठे होंगे क्योंकि आज जो हमारा पार्ट है वो थ्योरी पार्ट है। इसमें आपको थ्योरी सुनने को मिलेगा कि पाइथन का हिस्ट्री क्या है, उसका एप्लीकेशन क्या है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम के डिले के। सो पहले हम देखेंगे तो हम पाइथन की हिस्ट्री से शुरुआत करते हैं जिसमें कि पहला हमारा सब टॉपिक है वो है हाउ पाइथन क्रिएटेड। सो इसका कहानी है जैसे कि 1980 के एंड में जो एक गुडो वोन रोसम नाम के एक मतलब बोल सकते हैं प्रोग्रामर थे जिस जो कि CWI इंस्टीट्यूट सेंट्रम विस्कंडे एंड इंफॉर्मेटिका इंस्टीट्यूट में काम कर रहे थे। उस समय वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम कर रहे थे जिसका कि नाम हमने उसमें एबीसी नाम से बताया गया है। लेकिन एबीसी लैंग्वेज में कुछ प्रॉब्लम था जैसे कि वो एक्सटेंसिबल नहीं था, ज़्यादा लोग उसे अडॉप्ट नहीं कर पा रहे थे। तो इसलिए गुडो वॉन रोसम जो थे उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाया जाए जो कि इजी और रीडेबल हो। जैसे कि एबीसी इजी एंड रीडेबल था वैसे ही एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो बनाना चाहते थे और पावरफुल भी बनाना चाहते थे और फ्लेक्सिबल जैसे कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। आप अगर सी पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि वो कैसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मतलब कि वो मदर ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें ही हर एक चीज़ डेवलप किया गया है। इसके बाद वो ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाना चाहते थे जो कि ओपन सोर्स एंड फ्री हो, मतलब कोई भी उसे कहीं भी डाउनलोड कर पाए बिना किसी पैसे को अदा किए हुए। इसके बाद उसमें कोडिंग जो लिखना हो वो फास्ट एंड डेवलपमेंट हो, मतलब कि उसमें जो कोडिंग जो आप लिख रहे हो वो जो डिप्लॉय करेंगे तो वो बहुत फास्ट काम करता हो। वो ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाने का उनके दिमाग में ख्याल आया। तो उसके बाद उन्होंने दिसंबर में 1989 में उन्होंने अपना फ्री टाइम में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बनाने का शुरुआत स्टार्ट किया जिसको कि नाम उसने पाइथन दिया। तो आप जानना चाहेंगे कि ऐसा जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, आपने बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम सुना होगा जैसे C++, जावा, तो इसका नाम पाइथन ही काहे पड़ा। तो इसके बारे में लोग सोचते हैं कि पाइथन का नाम उनके दिमाग में आया किसी स्नेक के नाम से, तो ये बिल्कुल गलत है। गुडो वॉन रोसम एक ब्रिटिश कॉमेडियन टीवी शो देखते थे जिसका कि नाम था मोंटी पाइथन फ्लाइंग सर्कस। उन्होंने सोचा कि जैसे एबीसी का नाम एबीसी प्लस प्लस देना सही नहीं होगा, वैसे ही शॉर्ट एंड यूनिक नाम उन्होंने देने का सोचा और मिस्टीरियस नाम भी हो, तो उन्होंने नाम अपनाया पाइथन। इसी वजह से पाइथन के डॉक्यूमेंटेशन में आप देखते होंगे कि एग्जाम्पल में स्पैम और एग्स जैसे फनी रेफरेंस आपको मिलते होंगे जो मोंटी पाइथन शो से इंस्पायर्ड है। इसका जो हमारा फर्स्ट रिलीज हुआ जो कि फेब 1991 में हुआ और उसका जो वर्जन था 0.9.0 था। इसमें कुछ फीचर्स था जैसे कि इसमें फंक्शंस था, एक्सेप्शन हैंडलिंग था, कोर डेटा टाइप एंड मॉड्यूल इसमें था। इसमें जो उसका सेकेंड वर्जन था जिसमें कि पाइथन का हिस्ट्री में इसका जो मेजर वर्जन था, जैसे कि इसके बाद फर्स्ट वर्जन जो हमारा 0.0.1 हमने शायद आपको बताया, सॉरी 0.9.0 आप हमने आपको बताया। इसके बाद मेजर्स जो इसका वर्जन था जैसे पाइथन का वर्जन 1.0 जो 1991 में रिलीज हुआ जो कि इसका फर्स्ट स्टेबल वर्जन माना जाता है। इसके बाद पाइथन का वर्जन 2.0 जो 2000 में रिलीज हुआ जिसमें कि कुछ फीचर्स है जैसे इसमें गार्बेज कलेक्टर है, यूनिकोड है, लिस्ट कंपैरिजन ऐड हुआ है। इसके बाद जो पाइथन 3.0 जो कि 2008 में रिलीज हुआ जो कि लैंग्वेज का पूरा रीडिजाइन हुआ, मतलब कि वो लैंग्वेज फिर से रीडिजाइन किया गया जिसमें कि बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी पुराने वर्जन में नहीं थी तो इसमें डाला गया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो है वाई पाइथन मोस्ट पॉपुलर, हमने हिस्ट्री जान लिया कि पाइथन कैसे डेवलप हुआ, उसका नाम कैसे पाइथन हुआ, उसका जो मुख्य मुख्य वर्जन हमने जान लिया। इसके बाद हम जानेंगे कि वाई पाइथन मोस्ट पॉपुलर। इसमें हम जानेंगे कि ये इजी एंड रीडेबल है, मतलब कि इसका सिंटेक्स जो है इंग्लिश जैसा है, इसको कोई भी लिख एंड पढ़ सकता है। इसके बाद ये ओपन सोर्स और फ्री है। ओपन सोर्स का मतलब कि ये आपको फ्री में डाउनलोड हो जाएगा। इसका कोड को आप छेड़छाड़ कर सकते हैं, मतलब आपको लगे कि इसमें कुछ आप ऐड करवा सकते हैं कि ओपन सोर्स है, आप इसको डाल सकते हैं, ऐड करवा सकते हैं। इसके बाद क्रॉस प्लेटफॉर्म है, मतलब कि विंडो, मैक, लिनक्स कोई सा भी प्लेटफॉर्म पे आप इसे यूज कर सकते हैं।
इसके बाद इसके पास लार्ज लाइब्रेरी कलेक्शन है, मतलब कि AI/ML वेब डेवलपमेंट कोई भी आप सीखना चाहते हैं, जिसके पास बहुत सारे लाइब्रेरीज हैं, जैसे NumPy, Pandas, मैटप्लॉटलिब, ऐसे ही बहुत सारे Django ऐसे फ्रेमवर्क वगैरह हैं। इसके पास लार्ज लाइब्रेरी कलेक्शन है। इसके बाद स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी सपोर्ट है, मतलब कि अगर आपको कोई भी बग या फिर कुछ मिले तो इसके पास इतना बड़ा कम्युनिटी सपोर्ट है, मतलब कि आप देखते ही पता चल जाएगा कि ये ओपन सोर्स है, मतलब कि इसके पीछे बहुत सारे डेवलपर काम करते रहते हैं, इसको फिक्स करते रहते हैं। तो आपको कोई भी बग वगैरह मिलेगा तो ये बहुत जल्दी फिक्स करता है। इसके बाद यूज बाय टॉप कंपनी, मतलब कि इसको टॉप कंपनी यूज करते हैं, जैसे गूगल हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, स्पॉटिफाई हो गया, नासा, नेटफ्लिक्स वगैरह इस पाइथन का यूज करते हैं। जो हमारा अंतिम टॉपिक है कि वो एप्लीकेशन ऑफ पाइथन, मतलब कि पाइथन अगर हम सीख लेते हैं तो इसका एप्लीकेशन, मतलब इसका यूज हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। इसका यूज वेब डेवलपमेंट में करते हैं, जैसे कि पाइथन का Django एंड फ्लास्क जो हमारा फास्ट API यूज करते हैं पावरफुल वेबसाइट बनाने के लिए। इसके बाद डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग में इसका यूज किया जाता है, मतलब कि पाइथन नंबर 1 चॉइस होता है डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग के लिए। इसमें की लाइब्रेरी पांडास, नमपाई, स्किट-लर्न, टेंसरफ्लो, पाइटॉर्च ऐसे बहुत सारे लाइब्रेरीज हैं जो डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग में यूज किया जाता है। ऐसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इसका यूज किया जा सकता है, जैसे कि इसमें न्यूरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में पाइथन का यूज किया जाता है। ऐसे ही गेम डेवलपमेंट में इसका पाईगेम का यूज किया जाता है पाइथन का। इसके बाद पांडा 3D का यूज किया जाता है, जिसमें कि 2D एंड 3D गेम बनाने के लिए यूज किया जाता है। ऐसे ही एप्लीकेशन पाइथन का डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाने के लिए भी यूज किया जाता है, एम्बेडेड सिस्टम में भी इसका यूज किया जाता है, फाइनेंस एंड बिजनेस में भी यूज किया जाता है, एजुकेशन पर्पज के लिए आपको बेसिक जो पाइथन यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है वो हमारा एजुकेशन पर्पज के लिए यूज किया जाता है। तो ये हमारा हो गया ओवरऑल पाइथन एंड इसका एप्लीकेशन हो गया। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। तो मिलते हैं वीडियो डे नंबर 2 में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।